हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन मास में बृहस्पतिवार कथा का सेवन करने से विष्णु भगवान के साथ साथ शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। आज बृहस्पतिवार के दिन सुनेंगे बृहस्पति देव की वो अद्भुत कथा जो केवल धन, वैभव और संतान का आशीर्वाद ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन में विद्या, शांति और सौभाग्य की धारा को बहा देती है। सावन की भीगी भीगी सुबह थी, हर ओर हरियाली थी। केले के पेड़ झूम रहे थे, तुलसी के पत्तों पर ओस जैसी मोती फैली थी। मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में घुली हुई थी और उसी सुबह एक स्त्री बैठी हुई थी। उसका नाम था वृंदा। उसने अपने घर के आंगन में केले का वृक्ष लगाया था। उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर बनाया था और वह हर गुरुवार को केले के वृक्ष की बृहस्पतिवार के दिन पूजा आराधना करती थी। उसका विवाह एक साधारण घर में हुआ था, परंतु वह परिवार बहुत ही सांसारिक था। उसका पति भी बहुत संतोषी और मेहनती था, परंतु बस एक ही बात वृंदा को खलती थी कि उसके घर में लक्ष्मी जी का वास बिल्कुल भी नहीं था। उसका पति जितना भी कमाता था, किसी न किसी कारण से उसके घर में धन टिकता ही नहीं था। कभी हारी, बीमारी, उधार, इन्हीं सब में पैसा व्यय हो जाता था। एक दिन की बात है, सावन का गुरुवार चल रहा था। एक दिन वृंदा को सपने में एक पुरुष पीताम्बर धारण किए उसे दर्शन दिए। उनके चेहरे पर एक दिव्यता थी और हाथ में एक कमल का पुष्प था। उन्होंने वृंदा को देखा और उससे कहा, बेटी, तुम मुझे नहीं जानती, मैं बृहस्पति हूँ। तू हर गुरुवार बृहस्पतिवार का व्रत पूजन करती है। तेरे घर में कोई संतान नहीं है। तेरे घर में धन, वैभव, सुख, शांति भी नहीं है, क्योंकि तेरी पूजा में विधि विधान नहीं है। अब मैं जो विधि बताता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सावन के गुरुवार से श्रद्धा भक्ति पूर्वक से करो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे, घर में लक्ष्मी जी भी आएंगी और सुख संतान भी होगी। जब वृंदा नींद से उठी तो उसने ये सारी बात अपने परिवार के सदस्यों को बताई। सभी लोग आश्चर्य में थे। अगले दिन सावन का गुरुवार था और उसने उसी दिन से सावन गुरुवार व्रत आरंभ कर दिया। उसने केले के वृक्ष को जल चढ़ाया, हल्दी, गुड़ और चने की दाल चढ़ाई, बेसन के लड्डू का भोग लगाया और कथा सुनी। अब जो कथा वृंदा ने सुनी वह इस प्रकार है। किसी नगर में एक सुशीला नाम की स्त्री रहती थी। वह अत्यंत सुंदर और विनम्र थी। उसका पति भी न्यायप्रिय था। उसका नाम था सोमदत्त, किंतु बस उसमें एक ही कमी थी कि वह बहुत ही क्रोधी था। वह अपने जीवन में बस एक ही चीज को मानता था, धन को ही वह सबसे बड़ा मानता था। सुशीला बृहस्पतिवार का व्रत करती, केले के वृक्ष की पूजा करती, घर में पीले वस्त्र पहनती, घर में किसी से झगड़ा नहीं करती और दिन भर उपवास करती थी। परंतु उसके पति को ये सब व्यर्थ लगता था। वह कहता था कि तू दिन भर उपवास करके क्या पालेगी, धन तो व्यापार से आता है, व्रत से नहीं। परंतु सुशीला कुछ नहीं कहती, वह शांत रहती। वह बस एक ही बात कहती, बृहस्पति देव मेरे साथ हैं, बाकी सब वही जाने। एक दिन की बात है, सावन का पहला गुरुवार था। खेतों में हरियाली की सुगंध थी। सुशीला सुबह सुबह उठी, उसने पीला वस्त्र पहना, घर में साफ सफाई करी, केले के वृक्ष को जल चढ़ाया और उनकी पूजा आराधना की। हल्दी से तिलक लगाकर, दीपक जलाकर कथा सुनने बैठ गई। जब उसके पति ने देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने सुशीला से कहा कि आज मैं तुम्हारा व्रत तुड़वा कर रहूंगा। उसने जाकर केले के वृक्ष को काट दिया। वह इतना उस समय क्रोधित था कि उसे ये भी ज्ञात नहीं रहा कि यह एक देव वृक्ष है। उसी रात सपने में सोमदत्त को स्वयं बृहस्पति देव ने दर्शन दिए। उनकी आंखों में तेज था और वाणी में गंभीरता थी। बृहस्पति देव ने कहा कि तूने देव वृक्ष का अपमान किया है, तूने लक्ष्मी को क्रोधित किया है। अब देख तेरे घर से लक्ष्मी कैसे जाती है। सुबह उठने के बाद ही सोमदत्त के व्यापार में भारी घाटा हुआ। उसके घर में कलह बढ़ने लगी और वह इन सब से ऊब कर एक दिन नगर को छोड़कर चला गया। परंतु सुशीला ने हार नहीं मानी। वह फिर भी हर गुरुवार का व्रत पूजन वैसे ही करती रही जैसे पहले करती थी। नया केले का वृक्ष लगाया और उस वृक्ष के पास पूजा करने लगी और भगवान से बस यही कहती, हे देव, मेरा प्रेम सच्चा है और मुझे आपकी कृपा चाहिए। और तभी एक दिन सावन के गुरुवार को ही एक संत उसके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, बेटी, तेरा प्रेम बृहस्पति देव ने स्वीकार किया है और आज से तेरे जीवन में हरियाली ही हरियाली होगी। उसी दिन समाचार आया। सोमदत्त को भी ज्ञान हो गया था और वह वापस आ रहा है। कुछ ही समय में घर में केवल सुख नहीं आया, बल्कि वह धन धान्य से भर गया। और ये दिन सावन मास के गुरुवार की आखिरी शाम। मंदिर की घंटियां मंद स्वर में बज रही थी। आकाश भी धीरे धीरे केसरिया रंग में रंग रहा था। सुशीला आंगन में दीप जलाकर बृहस्पति देव के आगे बैठी थी। उसके मन में संतोष था और चेहरे पर एक शांति थी। इतने वर्ष की प्रतीक्षा के बाद उसे प्रतीत
प्रतीत हो रहा था जीवन में कुछ नया, कुछ अच्छा और एक नई सुबह आने वाली है। उसी क्षण उसे दूर से एक बैलगाड़ी के पहियों की ध्वनि सुनाई दी और वह धीरे धीरे उसके घर के द्वार के पास आकर रुकी। उसी समय सुशीला की सांसें थम गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने उसके पतिदेव खड़े, लेकिन वह व्यक्ति नहीं था जो वर्षों पहले गया। अब उसकी आंखों में पश्चाताप था और चेहरे पर तपस्या के भाव थे और उसकी आत्मा भी नम्र हो चुकी थी। सोमदत्त ने अंदर आकर सुशीला के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था। मैंने तुम्हारे प्रेम का और उस देव वृक्ष का अनादर किया। तुमने जो किया वही मेरा उद्धार बना। तुम मुझे क्षमा करो। सुशीला ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह आंसू दुखी के नहीं थे बल्कि खुशी के थे। वो साक्षी थे स्त्री की श्रद्धा और धैर्य के साहस। उसने अपने पति को उठाया और कहा, जिस घर में बृहस्पति देव की पूजा आराधना होती है वहाँ क्षमा और प्रेम सदैव निवास करते हैं। इसके बाद सुशीला का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। सोमदत्त ने अपने पुराने काम पर लौटने की बजाय गरीबों की सेवा करनी शुरू कर दी। सुशीला भी हर बृहस्पतिवार को स्त्रियों को बुलाकर बृहस्पति देव की कथा सुनाती, उन्हें पीली चुनरी बांधती और कहती, धन आएगा और चला जाएगा, लेकिन सच्चा पुण्य वही है जो तुम्हारे प्रेम, विश्वास और सेवा से जन्म लेता है। अब सावन की अगली कथा से जुड़ी है जो शिव माता पार्वती के आशीर्वाद की है। किसी नगर में एक गौरी नाम की छोटी सी लड़की रहा करती थी। उसकी माँ उसे झूले में बैठाकर गीत सुनाया करती। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। गौरी बहुत सुंदर थी परंतु उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। बहुत रिश्ते आते और लौट जाते। उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। तब उसने सुशीला से कहा तो सुशीला ने कहा कि गौरी को बृहस्पति देव का व्रत करने दो। केले के वृक्ष के नीचे बैठकर बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए शिव माता पार्वती का भी ध्यान करें। ऐसा करने से देखना उसे शिव जैसा वर मिलेगा। गौरी ने माँ के कहने पर व्रत आरंभ किया। वह हर गुरुवार पीले वस्त्र पहनकर मंदिर जाती, केले के वृक्ष की पूजा करती, तुलसी के पास दीप जलाती और शिव पार्वती जी को पीला चंदन लगाती। उसका स्वर बहुत मीठा था। कथा कहते हुए उसकी आंखें भी कहने लगती थीं। सावन के अंतिम गुरुवार को गांव में एक यज्ञ हुआ। उसी यज्ञ में एक नव युवक आया। वह बहुत ही बुद्धिमान और शिव भक्त था। वह गौरी को देखकर उस पर मोहित हो गया, लेकिन उसने सबसे पहले सुशीला से आशीर्वाद लिया। सुशीला ने देखा तो मुस्कुरा कर कहा कि बृहस्पति देव की कृपा से जो जोड़ी बनी है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। कुछ ही दिनों बाद गौरी का विवाह उसी युवक से हुआ। विवाह के दिन बारिश की फुहारें, हरियाली से ढकी हुई खेत और केले के वृक्षों से छनकर आती सूर्य की किरणें मानो जैसे स्वयं देवताओं का आशीर्वाद बन गई थी। विवाह मंडप पे सुशीला ने कथा सुनाई और उसके जीवन में साकार होने लगा। जैसे सावन की फुहारें धीरे धीरे पड़ती, वैसे ही हमारी ये कथा भी अपने पूर्ण रूप की ओर बढ़ रही है। गौरी को विवाह को देखकर गांव की सभी स्त्रियों के मन में एक चमक। बृहस्पति देव के इस व्रत ने उन्हें केवल संतान सुख ही नहीं बल्कि सुख सौभाग्य के अलावा नई आस्था भी दी थी कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस दिन सुशीला ने गांव की स्त्रियों को अंतिम बार पीली चुनरी बांधी, केले के वृक्ष के पास दीपक जलाया और अपनी कथा को समर्पण के रूप में प्रस्तुत किया। सुशीला ने कहा, बहनों, बृहस्पति देव का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं, ये एक माँ की ममता, स्त्री का विश्वास और पत्नी की ममता है और स्त्रियों का समर्पण है। जब तुम केले के वृक्ष की पूजा आराधना करती हो, केले के वृक्ष को जल से सींचती हो, दीपदान करती हो, चुनरी उड़ाती हो, तो वह केवल परंपरा नहीं, तो वो संवाद होता है तुम्हारे और ईश्वर के बीच का। हर सावन जब धरती हरियाली से ढक जाती है तो मानो स्वयं बृहस्पति देव हमारे जीवन को नई उमंग देने आते हैं। इसीलिए हर गुरुवार को मन से, प्रेम से, शुद्धता से बृहस्पति देव की पूजा आराधना करो। तब तुम्हारे घर लक्ष्मी जी के साथ ज्ञान आएंगे, साथ ही शांति और धैर्य भी आएंगे। सुशीला के ऐसे वचन सुनकर गांव की हर स्त्रियां यही सोच रही थी कि वह केवल कथा नहीं सुनाती बल्कि जीवन का आधार देती है। और तभी आसमान से हल्की सी फुहार गिरने लगी, मानो जैसे स्वयं बृहस्पति देव अपनी कृपा बरसा रहे हों। इस प्रकार बृहस्पति देव की श्रद्धा, भक्ति, भावना से परिपूर्ण संपूर्ण बृहस्पति देव की नई कथा। सावन मास की हरियाली और शिव माता पार्वती जी की छाया, प्रत्येक नारी का प्रेममय समर्पण इस मास में परिपूर्ण रूप से समाहित है। अब जब भी गुरुवार आए तो श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करें और मन ही मन कहना, हे बृहस्पति देव, मेरे घर प्रेम रहे, श्रद्धा रहे और आपका संपूर्ण परिवार पर संपूर्ण आशीर्वाद बना रहे। और इसी भाव के साथ ये कथा यहीं संपन्न होती है। ऐसी ही अमृतमयी कथा का श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।